नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कांग्रेस का नया बॉस कौन होगा, इसके द्वंद ने कोची से लेकर दिल्ली के रास्ते जयपुर की सियासत में ऐसा भूचाल मचाया जिससे राजस्थान में थोड़े वक्त के लिए ही सही लेकिन सरकार पर संकट मंडराने लग गया और अनुशासन की दुहाई देने वाले मर्यादा लांघते हुए नजर आए। सवाल यह है कि क्या 25 सितंबर को आया सियासी तूफान अब थम गया है या अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो क्या 25 सितंबर को जयपुर में आया सियासी भूचाल अचानक से हुई प्रतिक्रिया थी या फिर सोची समझी एक रणनीति? सियासी हंगामा, इस्तीफे वाला ड्रामा और दिल्ली दरबार पहुंच करके सॉरी कहना, क्या यह वाकई सियासत थी या फिर पॉलिटिकल ड्रामा का वो किरदार जिससे राजस्थान की जनता 4 साल में दूसरी बार रूबरू हुई? तो क्या अब यह मामला सुलझ गया या अभी भी है सस्पेंस? निरंजन पोद्दार और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की रिपोर्ट देखिए। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. मेरा बस नहीं चल रहा है। अभी मैं खुद छोड़ के जाऊंगा कोई पद तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है। तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है और मैं चाहूंगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं दिलवाऊंगा। अपनी बातों को रखा है, अपनी भावनाओं को मैंने उन तक पहुंचाया है और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूं सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे उस निर्णय को। सीएम की रेस, सस्पेंस और सियासत। राजस्थान के मुख्यमंत्री का जो आचरण रहा है और जिस प्रकार के स्टेटमेंट उनके आए हैं उससे उनका ही अपमान नहीं हुआ, राजस्थान की 8 करोड़ जनता का भी अपमान हुआ। किस्सा कुर्सी का, सवाल विपक्ष का। आज राजस्थान में गायें लंपी के कहर से दुखी हैं। राजस्थान के बहुत बड़े हिस्से में किसान अतिवृष्टि के कारण से अपनी खराब हुई फसलों को देख करके आंसू बहा रहे हैं और उस समय में पूरी राजस्थान की सरकार एक बार फिर कुर्सी को हासिल करने की आपाधापी में लड़ाई झगड़ा कर रही है। राजस्थान को इन्होंने अनदेखा कर रखा है। पहले षड्यंत्र हुआ, अगर इनमें फूट पड़ी तो स्वार्थ के लिए मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मुझे चाहिए मुख्यमंत्री पद। उसके बाद जब दूसरा हुआ, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं नहीं हटूंगा मुख्यमंत्री से। सियासी भूचाल, माफीनामा, अब आगे क्या? पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। मैंने कहा मैं कहीं रहूं, किसी पद पे रहूं। मैं राजस्थान का हूं, मारवाड़ का हूं, जोधपुर का हूं, महामंदिर का हूं, जहां मैं पैदा हुआ। मैं उससे कैसे दूर हो सकता हूं? मेरी जिंदगी अंतिम सांस तक मैं कहीं रहूं तो मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। पद जरूरी नहीं, पार्टी का सम्मान जरूरी। ऐसे बयान देकर सीएम गहलोत ने ये साबित करने की कोशिश की है कि सीएम की कुर्सी को लेकर उनका कोई मोह नहीं है। पहले जैसलमेर के तनोट माता मंदिर के दर्शन के बाद और फिर दिल्ली में। भले ही गहलोत बगैर पद के काम करने की बात कह चुके हैं, लेकिन रविवार को नए सीएम के चयन की आहट के बाद जिस तरह से उनके समर्थकों ने संकेतों में सही पर आलाकमान तक को चुनौती दी है, उससे दावे और हकीकत का फर्क समझना मुश्किल नहीं है। कांग्रेस के अंदर का यही विरोधाभास बीजेपी को हमलावर होने का साधन मुहैया कराता है। पार्टी के ऑब्जर्वर्स के सामने अगर पार्टी के एमएलए जाना स्वीकार नहीं करें, मुख्यमंत्री पहले अपने लोगों को जो है इस तरह के काम के लिए उकसाए। स्वयं ने तो कहा कुछ किया नहीं, लेकिन अपने सब सीपे सालार को लगा दिया और पार्टी का जो पर्यवेक्षक वहां गए थे और जो उन्होंने स्वयं ने मीटिंग रखी थी उस मीटिंग की जगह न करके
धारीवाल जी के घर पर मीटिंग करा करके लोगों से त्यागपत्र ले लिया और त्यागपत्र लेकर के स्पीकर साहब को जाकर के दे दिया। बीजेपी का आरोप है कि जब प्रदेश कई संकट से गुजर रहा है, लंपी जैसी महामारी से प्रदेश की बड़ी आबादी त्राहिमाम कर रही है, तब कांग्रेस पार्टी के अंदर सीएम की रेस चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार ये दोहरा रहे हैं कि उन्हें सीएम की कुर्सी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया, खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए, तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा। जब 2020 में सचिन पायलट अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली चले गए, तब बार बार ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तब भी मैंने ये कहा था कि ये वो जो एपिसोड था पूरा, उस एपिसोड के उसके लेखक, उसकी पटकथा के लेखक, उसके एक्टर, उसके डायरेक्टर, सब कुछ अशोक गहलोत साहब थे। इस बार भी जो कुछ घटना हुई है उस सब के एक्टर, डायरेक्टर, लेखक, प्रोड्यूसर सब गहलोत साहब ही हैं। आपको बता दें कि 25 सितंबर को जैसलमेर में भी सीएम गहलोत ने सीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं होने का दावा किया था। ये बात स्पष्ट कर चुका हूँ, मेरा बस चले तो 40 साल लगातार मैं पदों पर रहा हूँ, ज्यादा हो गया। अब मैं बिना पद भी, चाहे वो राहुल गांधी यात्रा हो, चाहे जो देश के हालात हैं, जो मेरा संदेश प्रेम का, भाईचारे का, अगस्त के अंदर कह चुका था हाईकमांड को, अगला चुनाव जीतना बहुत आवश्यक है कांग्रेस के लिए। राजस्थान में गहलोत रहेंगे या कोई और, इस पर फैसला आला कमान को करना है। अब कांग्रेस की जो भी सियासी मजबूरी हो, लेकिन बीजेपी के लिए तो ये सियासी हमले का मौका है। और सवाल भी सीधा सा है कि अगर विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया है, तो अब सरकार चलाने का क्या मतलब। पहले किया, फिर बदले, और फिर बाद में लगा कि ऊपर वालों ने डांटा तो सरेंडर हो गए। अब वो तो सरेंडर हो गए तो चलेगा, लेकिन जिन्होंने उनके इशारे पर आमना सामना किया, उनकी क्या दुर्गति होगी, उसके बारे में जवाब कौन देगा। और राजस्थान की सरकार आज अल्पमत में आ गई, ये सब जग जाहिर है। अल्पमत में आ गई तो इसी सरकार को रहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। अच्छा है कि नए चुनाव के लिए स्वयं ही घोषणा कर दे कि हम नए चुनाव का मैंडेट देंगे और उसके बाद जो भी सरकार बनेगी बनेगी। देखिए आप, सरकार पहले बच गई, अभी मजबूत है, 5 साल हम पूरे करेंगे। आला कमान द्वारा अशोक गहलोत जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद ऑफर करके और इनको मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उस कीमत के ऊपर भी अशोक गहलोत जी अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए और अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने अपने समर्थक 100 से ज्यादा विधायक इकट्ठी करके और आला कमान को एक चुनौती पेश करी थी। अगर हम बात करें तो सचिन पायलट जी को भी कहीं ना कहीं आला कमान कोई राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जैसा पद दे करके कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, जिससे सचिन पायलट जी को भी ये लगे कि भाई उनका भी मान सम्मान बच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से गहलोत के बाहर होने के बाद जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने 1-2 दिन में सीएम को लेकर बड़ा फैसला करने की बात कही है, इससे संशय का मजबूत होना लाजमी है। लेकिन पिछले 2 दशक से अपने सियासी दांव से विरोधियों को चीत करने वाले गहलोत आसानी से सीएम का पद छोड़ने को तैयार होंगे, इस पर शायद ही किसी को संदेह होगा, क्योंकि न सिर्फ कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों का उन्हें समर्थन प्राप्त है, बल्कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में जाने का विकल्प भी अब बंद हो चुका है। सवाल है कि क्या गहलोत का माफीनामा सोनिया गांधी को कबूल होगा या उन्हें अपने समर्थकों की हरकत का परिणाम भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। सीएम का फैसला तो हाईकमान को लेना है, लेकिन एक फैसला खुद अशोक गहलोत को लेना पड़ा और वो था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस से खुद को अलग करने का। 20 सितंबर को अशोक गहलोत ने इसके लिए हामी भरी थी। 25 सितंबर तक वे रेस में आगे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें 29 तारीख को खुद को इस रेस से अलग करना पड़ा। देखिए खास रिपोर्ट। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। ये फैसला मैं नहीं करूंगा, ये फैसला सोनिया गांधी जी करेगी, कांग्रेस अध्यक्ष करेगी।
10 दिन में पार्टी की कमान से माफी तक। आज से 10 दिन पहले मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है। सलाहकारों का अनुशासनहीनता वाला दांव। 15 साल 20 साल तक जो है लगातार जिला कांग्रेस के अध्यक्ष रहा, लेकिन कभी कोई चार्ज मेरे पर नहीं लगा। लेकिन आज जब ये देखें कि एक जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज खुद ही कन्वेंसिंग कर रहा है और ऐसे लोगों को यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनाने का मिशन लेकर के आया है, तो निश्चित तौर पर लोगों की भावना भड़कना ही थी। दागदार हुई वफादारी, कुर्सी की जगह सॉरी। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। रविवार 25 सितंबर तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी की कुर्सी के प्रबल दावेदार थे। वे अकेले राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ के खिलाड़ी थे। सोनिया गांधी भी उन्हें अपनी कुर्सी सौंपना चाहती थी, तो राहुल गांधी को भी देश भर के कांग्रेसियों में सबसे ज्यादा विश्वास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही था। लेकिन रविवार की शाम गहलोत के सलाहकार विरोध को लेकर ऐसे जोश में आए कि अपना पांव ही कुल्हाड़ी पर दे मारा। उनके विश्वास पात्रों ने ऐसा सियासी गुनाह किया जिसकी वजह से 50 साल तक पार्टी के लिए वफादारी निभाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को दिल्ली दरबार में सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव कर रहा था, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं, एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए, ऐसा पहली बार हुआ। गहलोत ने माना कि रविवार को जयपुर में जो कुछ हुआ वो उनकी विफलता है और नैतिक रूप से इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। सचिन पायलट के विरोध में गहलोत के समर्थकों ने जो दांव चला उसमें अब वो खुद ही फंसते दिख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आप किसी को भी बना दो, वो जो 102 आदमी थे जो फेयर माउंट में मौजूद थे और वही आदमी जो है आपके जैसलमेर के होटल में मौजूद थे, आप उनमें से बनाओ, कोई आपत्ति नहीं। रविवार के एपिसोड ने न सिर्फ आलाकमान की नजर में बल्कि जनता की नजर में भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। पिछले 50 साल में मुझे हमेशा कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा जी के वक्त से ही, राजीव जी थे, चाहे वो बाद में सोनिया जी आ गई, बीच में नरसिम्हा जी प्रधानमंत्री बने, एक वफादार सिपाही के रूप में उन्होंने काम किया। अशोक गहलोत राजस्थान से भले ही दूर ना जाने की बात पहले भी कह चुके थे, लेकिन जिस कुर्सी के लिए वो हामी भर चुके थे उसे उन्हें ना कहने के लिए अगर मजबूर होना पड़ा तो इसके लिए सीधे तौर पर विरोध वाली वो सियासत है जो पिछले 4 साल से राजस्थान कांग्रेस को अंदर से खोखला कर रही है। पार्टी भले ही राजस्थान में गुटबाजी से मना करती रही हो, लेकिन रविवार को कांग्रेस के अधिकांश विधायकों और मंत्रियों ने आलाकमान के प्रतिनिधियों को चुनौती देते हुए जब आधिकारिक CLP बैठक का बायकॉट किया तो इसके पीछे साफ तौर पर सचिन पायलट का विरोध ही था, जिसे बाद में संकेतों में ही सही पर CM गहलोत ने भी माना। ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम है मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी सब मैंने करी। ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ तो कल क्या होगा, ये कि उनके दिमाग में बात घर कर गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 20 सितंबर से 25 सितंबर तक की सियासत का कालखंड कैसे 29 सितंबर को बिल्कुल 360 डिग्री पर घूम गया। 20 सितंबर 2022 CM गहलोत ने विधायकों की मीटिंग में आलाकमान के फैसले की जानकारी देते हुए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने पर मुहर लगाई। 21 सितंबर 2022 दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले दिल्ली में CM गहलोत ने एक पद के नियम को मानने के बारे में भी अपनी स्वीकारोक्ति दी। 22 सितंबर 2022 राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कोच्चि में गहलोत बोले कि मैं बिना पद के राजस्थान की सेवा करने के लिए तैयार हूं। 24 सितंबर 2022
सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक की खबर के बाद अशोक गहलोत ने तनोट माता के दर्शन की योजना बनाई। 25 सितंबर 2022 जैसलमेर में गहलोत ने इशारों में बताया कि अगला चुनाव जीतना जरूरी, क्योंकि राजस्थान ही कांग्रेस के पास अकेला बड़ा राज्य बचा है। 25 सितंबर 2022 सीएलपी बैठक के विरोध में गहलोत समर्थक विधायकों ने अलग से बैठक कर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सामूहिक इस्तीफा सौंपा। 26 सितंबर 2022 केंद्रीय ऑब्जर्वर ने सीएलपी बैठक के बहिष्कार की रिपोर्ट आला कमान को सौंपी, जिसमें अनुशासनहीनता का जिक्र किया गया। 26 सितंबर 2022 गहलोत समर्थक विधायकों ने ऑब्जर्वर अजय माकन पर खुलकर आरोप लगाए। 27 सितंबर 2022 ऑब्जर्वर की रिपोर्ट को आधार मानकर गहलोत समर्थक 3 विधायकों को नोटिस जारी हुए तो गहलोत को क्लीन चिट मिली। 28 सितंबर 2022 कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर आलाकमान ने दूसरे नामों पर चर्चा शुरू की तो अपना पक्ष रखने गहलोत दिल्ली पहुंचे। 29 सितंबर 2022 सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दिल्ली में गहलोत ने रविवार की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सार्वजनिक रूप से अध्यक्ष पद की रेस से खुद को अलग कर लिया। जब दिल्ली में रविवार की घटना के लिए सीएम गहलोत सार्वजनिक रूप से माफी की बात कर रहे थे, तब भी जयपुर में उनके विश्वस्त सिपाही सालारों का सचिन पायलट पर हमला जारी रहा। हमारा कहना यह है कि अजय माकन जी से विनम्र निवेदन है और आपके माध्यम से हाईकमांड को कह रहे हैं कि अजय माकन जी ने जिस ढंग से इस घटना को डील किया, उन्होंने मिसहैंडल किया। उन पे हमारा आरोप है कि वो इस जिला प्रमुख के चुनाव में वही गद्दार फिर पहले गद्दारी सरकार गिराने का कर लिया और अब फिर जिला प्रमुख में हरवा दिया। उनके हौसले इतने बढ़ रहे हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं, उन पे कोई नोटिस नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। मानुसर वाले आपने मंत्री को बना दी पहले 5। पहले तो वो नाकारा और निकम्मे और बदतमीज थे, अब वही लोग आकर नहीं अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए। करीब 50 साल से कांग्रेस के विश्वस्त कार्यकर्ता और पिछले 2 दशक से राजस्थान कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता रहे अशोक गहलोत ने भले ही युवावस्था में ही पार्टी में बड़े पदों को संभाला, लेकिन जब उनके सामने युवा सचिन पायलट पार्टी में अपनी मजबूत पकड़ कायम करते दिखे तो ये बात ना तो सीएम को जची और ना ही उनके समर्थकों को, क्योंकि गहलोत के समर्थक तो सीधे तौर पर सचिन पायलट के खिलाफ मैदान में कूद पड़े और उस वक्त आला कमान तक का लिहाज नहीं रखा गया। मैं धांसू दूर नहीं, अशोक गहलोत का ये मंत्र ही सियासत में उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। चंद दिन पहले तक आलाकमान के विश्वस्त रहे गहलोत का दिल्ली दरबार पहुंचना सियासत की वो घटना है जो दिखती भले ही कम हो लेकिन हलचल मचा देने वाली होती है। क्या सचिन पायलट की राह में गहलोत के विश्वास पात्रों का कांटा बिछाना क्या उनके लिए ही नुकसानदायक साबित होगा? क्योंकि अध्यक्ष की रेस के बीच जिस तरह से आलाकमान ने राजस्थान के सीएम का फैसला फिर से लेने के संकेत दिए, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके समर्थकों को परेशान करने वाला हो सकता है। कैमरा पर्सन दिलीप चर्ची के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को सॉरी कहने के बाद ये माना कि साथियों की करतूत से वे आहत हैं। सवाल यह है कि गहलोत का समर्थन और पायलट का विरोध करते करते कांग्रेस के बयानवीरों ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा आखिरकार क्यों लांघी, जिससे कि पार्टी को भी नुकसान हुआ और खुद अशोक गहलोत की छवि को भी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। कांग्रेस के बयानवीरों का खेल, जो बीजेपी की गोद में जा बैठी, अमित शाह के ऑफिस में जा बैठी, अमित शाह के घर रहे, हरियाणा पुलिस का जिनके पैरा रहा, उनको सीएम बना देंगे। राजस्थान की जनता हमको छोड़ेगी, फिर बाकी हम जीत के आ जाएंगे दोबारा। कोई नहीं जीतेगा, पंजाब जैसे हालात हो जाएंगे यहाँ। पहले षड्यंत्र हुआ, अगर इनमें फूट पड़ी तो स्वार्थ के लिए मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मुझे चाहिए मुख्यमंत्री पद। क्या विश्वास पात्रों का दांव पड़ा उल्टा? और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी सब मैंने करी। हम सब यही चाहते हैं कि हम किसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा।
कांग्रेस की सियासत एक अबूझ पहेली। मैं समझता हूँ सारे मुद्दे मुख्यमंत्री जी की माफी के साथ पूरे हो गए। मुद्दा यह है कि देश में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना मानवीय गुणों से ओतप्रोत, इतना विनम्र हो सकता है, ये सोच से परे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस दिन की घटना से मैं आहत हूँ, मैंने सोनिया जी गांधी जी से, हमारी नेता से माफी मांगी है। तो वो जो शब्द उनके हैं उसी में हम सबके शब्द हैं। भरोसे का संकट, गंभीर हुई गद्दारी वाली लड़ाई। उन्होंने तो बगावत की थी गहलोत साहब से और आपने बगावत कर दी हाईकमान से। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यहां से शुरू हुई सियासत में जब सियासी खेल की वजह से राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता डावाडोल हुई, तो जयपुर से लेकर के दिल्ली के बीच कांग्रेस की अंदरूनी सियासत ना चाहते हुए भी बेपर्दा हो गई, जिसमें सचिन पायलट को निशाना बनाते हुए कांग्रेस के कई नेताओं, यहां तक कि कैबिनेट मंत्री ने भी बयानबाजी के दौरान तमाम तरह की सीमाएं लांघ दी। हालात को कंट्रोल करने के लिए जब आला कमान की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई और कहा गया कि अपने बयानों की मर्यादा रखें, लेकिन तब तक कांग्रेस के अंदर अंदरूनी एकता के दावे करने वाले तमाम तरह की बातों की धज्जियां उड़ चुकी थी। 2020 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर जब संकट आया था, तो हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है। बयानबाजी का ये सिलसिला तभी शुरू हो गया जब आला कमान के प्रतिनिधि अजय माकन ने रविवार की घटना को अनुशासनहीनता बताया, तो उस घटना के सूत्रधारों में से एक कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल अपने प्रभारी पर ही हमलावर हो गए। उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा, आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा। जो गद्दारी करने वाले लोग थे, जो मानेसर में इकट्ठे हो गए थे और जो सरकार गिराना चाहते थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि गहलोत की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। सचिन पायलट पर हमलावर रहे विश्वास पात्रों ने विरोध करते वक्त ना तो किसी मर्यादा का ख्याल रखा और ना ही पार्टी के अनुशासन का। कि अजय माकन जी ने जिस ढंग से इस घटना को डील किया, उन्होंने मिसहैंडल किया। उन पे हमारा आरोप है कि वो इस जिला प्रमुख के चुनाव में वही गद्दार फिर, मतलब पहले गद्दारी सरकार गिराने का कर लिया और अब फिर जिला प्रमुख में हरवा दिया। उनके हौसले इतने बढ़ रहे हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं, उन पे कोई नोटिस नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। उन पर किसी तरह की अगर संदिग्ध भूमिका कोई भी हमारे प्रभारी निभाते हैं, इससे मैसेज गलत जा रहा है। जनता में आक्रोश है, विधायकों में आक्रोश है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सजा देनी है तो उन लोगों को दो जिन्होंने ये गलतियां की। पहला, इस पूरी सियासी कुश्ती का एक खास पहलू ये भी रहा कि जब गहलोत के विश्वास पात्र खुलकर सचिन पायलट को निशाना बना रहे थे, तब भी पायलट सभी को साथ लेकर चलने और फिर से सरकार बनाने की बात कह रहे थे। हालांकि हम सब यही चाहते हैं कि हम किसी तरह मेहनत कर 2023 का विधानसभा चुनाव जीतें। उसके लिए हमको मिलकर काम करना पड़ेगा और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो कांग्रेस पार्टी लेंगी। हम सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हम सब साथ ही मिलकर राजस्थान सहित बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अगर गहलोत समर्थकों ने हदें तोड़ी तो पलटवार उन पर भी हुआ। कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा ने एक लाइन के उस प्रस्ताव को लेकर हंगामा बोल दिया, जिसके पारित न होने पर जयपुर से दिल्ली तक हंगामा मचा है और सीएम गहलोत को सोनिया गांधी से माफी मांगनी पड़ी। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है 98 में।
जब एक लाने का प्रस्ताव पास हो गया वो सबने मान्य कर लिया। 8 में सीपी जोशी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो एक लाने का प्रस्ताव पास होगा, वो अच्छा था। 2018 में एक लाने का प्रस्ताव आया था, सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ, वो प्रस्ताव स्वीकार हो गया। 2022 में जब तक प्रस्ताव आ ही नहीं पाया कि कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा, उससे पहले ही आपने हाईकमान को खुली चुनौती दे दी। राजस्थान में कांग्रेस की गुटबाजी की खबरें तो पहले भी आती रही हैं, लेकिन जुलाई 2020 के बाद अगर देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा जो आपसी टकराव का घटनाक्रम हुआ, उसने न सिर्फ बीजेपी को मौका दिया बल्कि जो आम जनता है उसे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। आम जनता ये सोच रही थी कि इस पूरे मामले के अंदर जो एपिसोड सामने आया उससे विकास के दावों को लेकर के चलने वाली जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, अगर वो पावर टसल में उलझे रहेंगे तो फिर जनता के ज़रूरी काम जो हैं वो कौन करेगा। सत्ता के इस पूरे खेल के अंदर अगर देखा जाए तो कांग्रेस का एक पक्ष इस्तीफे देने पर आमादा है, तो वहीं पर ऐसे में सबसे बड़ा जो सवाल है वो आम जनता के लिहाज से है कि जनता ने विकास के लिए सरकार बनाई थी, कुर्सी का जो खेल है उसे खेलने के लिए नहीं। आखिर कांग्रेस की इस पूरी सियासी नूरा कुश्ती के लिहाज से अगर देखा जाए तो इसका खामियाजा आम जनता क्यों भुगते। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।